बिहार में कैबिनेट विस्तार की तैयारी शुरू, खतरे में है कई दिग्गजों की कुर्सी। 30-40% पुरानी मंत्रियों की छुट्टी तय, नई टीम बनाने में जुटे सीएम। बिहार में नई सत्ता संरचना का ब्लूप्रिंट तैयार, पुराने समीकरण होंगे खत्म। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की बड़ी चुनौती, हर कदम पर मंथन। बिहार की राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार की रणनीति। सियासी गलियारों में हलचल तेज है और हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि आखिर नई कैबिनेट का चेहरा कैसा होगा। फिलहाल बिहार सरकार एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के सहारे चल रही है, लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। अंदर खानी तैयारियों का दौर लगभग पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि मई के पहले सप्ताह के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार का ऐलान हो सकता है। खासकर 5 मई 2026 के बाद जब पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी नतीजे साफ हो जाएंगे, तब बिहार में नई टीम के गठन का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो जाएगा। इस बार कैबिनेट विस्तार को लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वह है नया चेहरा फॉर्मूला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो पूरी तरह से उनके विजन के अनुरूप काम करे। यही वजह है कि इस बार पुराने मंत्रियों की संख्या में बड़ी कटौती की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार करीब 30 से 40% तक पुराने चेहरे को हटाया जा सकता है और उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही हैं कि पूरी तरह से बदलाव नहीं होगा। लगभग 70% पुराने चेहरों को बरकरार रखा जा सकता है ताकि सरकार में अनुभव और स्थिरता बनी रहे। वहीं 30% नए चेहरों को शामिल कर सरकार को नई ऊर्जा देने की कोशिश की जाएगी। संतुलन साधना आसान नहीं, लेकिन यही इस विस्तार की सबसे बड़ी चुनौती भी है। अगर गठबंधन की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी दोनों अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटी हुई हैं। जेडीयू के भीतर करीब 30% बदलाव की चर्चा है, जबकि बीजेपी अपने कोटे में लगभग 40% नए चेहरों को मौका देने के मूड में दिखाई दे रही है। इससे साफ है कि दोनों दल इस विस्तार के जरिए एक नई राजनीतिक छवि बनाना चाहते हैं। इसके अलावा सहयोगी दलों की भूमिका भी इस बार काफी अहम रहने वाली है। चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली पार्टी को भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलने की पूरी संभावना है। ये कदम सिर्फ राजनीतिक संतुलन के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी से जुड़े दीपक प्रकाश का नाम भी चर्चा में है। इन नामों के जरिए सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है ताकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन ये विस्तार सिर्फ चेहरों तक सीमित नहीं रहने वाला है। विभागों में भी बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक ऐसी कोर टीम बनाना चाहते हैं जो न सिर्फ प्रशासनिक तौर पर मजबूत हो बल्कि तेजी से फैसले लेने और उन्हें लागू करने में भी सक्षम है। यही वजह है कि कई अहम विभागों की जिम्मेदारी नए और भरोसेमंद नेताओं को दी जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कैबिनेट विस्तार केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक नई सत्ता संरचना की शुरुआत है। इसमें पुराने दौर की विदाई और नए युग का आगाज एक साथ देखने को मिलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि विस्तार के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना है। बिहार की राजनीति में हमेशा से एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है और इस बार भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए हर निर्णय काफी सोच समझ कर लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किन नेताओं को मौका मिलता है और किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। एक बात साफ है कि ये कैबिनेट विस्तार बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अब सबकी नजरें मई के पहले हफ्ते पर टिकी हैं, जब ये तय होगा कि बिहार की नई सियासी तस्वीर कैसी होगी। क्या बदलाव राज्य के विकास को नई दिशा देगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक समीकरणों का खेल बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।